रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत आए थे और उस दौरान पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई थी। खासकर अमेरिका और चीन लगातार भारत की हर गतिविधि पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन जैसे ही पुतिन अपनी भारत यात्रा खत्म करके लौटे, चीन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अब सवाल यह है कि चीन ने आखिर कहा क्या और उसके बाद भारत की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आई। जब पुतिन भारत में थे तभी उन्होंने कई अहम बातें कहीं। कभी पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया तो कभी अमेरिका को साफ सीधा संदेश दिया। इस बीच एक और खबर सामने आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी भारत दौरे पर आ सकते हैं। इसी माहौल में चीन की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने पुतिन की भारत यात्रा को सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि भारत, चीन और रूस, ये तीनों देश ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज हैं। इनके बीच मजबूत संबंध सिर्फ इन देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र और दुनिया की शांति, स्थिरता और सहयोग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर चीन ने संकेत दिया है कि तीनों देशों की साझेदारी जितनी मजबूत होगी, उतनी ही दुनिया में संतुलन और शांति बनी रहेगी। यहाँ चीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जो सीधे सीधे भारत अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ तनाव पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका पहले ही कई बार यह संकेत दे चुका है कि भारत अब चीन और रूस के करीब जा रहा है। याद होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ बैठक में गए थे तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर पोस्ट करके कहा था कि हमने भारत को चीन और रूस के खेमे में खो दिया। अब इसी पृष्ठभूमि में चीन की ताजा प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने कहा है कि भारत, चीन और रूस ये तीनों ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जाकुन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये तीनों देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनके बीच बना भरोसा और स्थिर रिश्ता दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन, भारत और रूस अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और इनका सहयोग वैश्विक स्तर पर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये बयान उस समय आया जब चीन और रूस लगातार अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पुतिन की दिल्ली यात्रा पर चीन ने काफी ध्यान दिया और इसी दौरे के तुरंत बाद ये प्रतिक्रिया दी गई। पुतिन भी पहले ही कह चुके हैं कि भारत और चीन दोनों रूस के बेहद करीबी दोस्त हैं और रूस इन संबंधों को बहुत महत्व देता है। कुल मिलाकर चीन का संदेश साफ है। भारत, चीन और रूस की मजबूत तिकड़ी वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती है। रूस की तरफ से भी पुतिन का एक सीधा बयान आया था जिसने भारत चीन संबंधों पर चल रही चर्चाओं को और तेज कर दिया। अगर हम भारत और चीन के रिश्तों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से जुड़े विवाद अब भी संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं। इसके बावजूद चीन का कहना है कि वो लंबे समय की सोच के साथ भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर दिशा में ले जाना चाहता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जाकुन ने यह भी कहा कि चीन भारत के साथ स्थिर और मजबूत संबंध बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि दोनों देशों और उनके लोगों को सीधा फायदा मिल सके। उनका मानना है कि भारत, चीन, रूस के बीच जो सहयोग है वो पूरे एशिया और दुनिया में शांति और स्थिरता लाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। चीनी मीडिया ने पुतिन के भारत चीन संबंधों पर दिए बयान को काफी प्रमुखता से दिखाया है, खासकर वो हिस्सा जिसमें पुतिन ने साफ कहा था कि रूस का ये हक नहीं बनता कि वो भारत और चीन के बीच चल रहे किसी मुद्दे में दखल दे। पुतिन ने यह भी कहा था कि भारत और चीन दोनों इतने सक्षम हैं कि वे अपने मतभेदों और विवादों को खुद ही संभाल सकते हैं। अब चीन की ओर से आया ये नया बयान जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक मजबूती की बात की गई है, एक तरह से रूस और भारत की मजबूत दोस्ती को भी दर्शाता है। यही वजह है कि अमेरिका इन बदलते समीकरणों को लेकर साफ तौर पर बेचैनी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दुनिया अब इन तीन बड़े देशों की इस तिकड़ी को बहुत ध्यान से देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ व ट्रेड को लेकर जो समझौता है वो लगभग तैयार है और कभी भी इसे अंतिम मंजूरी मिल सकती है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। भारत का साफ कहना है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो केवल देश के हितों को ध्यान में रखकर ही होगा। अब बात अरुणाचल प्रदेश की, जिस पर हाल ही में चीन ने फिर से विवादित टिप्पणी की थी। चीन हमेशा की तरह अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। भारत अपने किसी क्षेत्र का नाम बदल दे या विकास से जुड़ा कोई निर्णय ले ले तो भी चीन को आपत्ति होती है और बीजिंग इसका विरोध जताता है। लेकिन भारत में हर बार स्पष्ट किया है कि चीन का दावा पूरी तरह गलत है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। ये याद दिलाना जरूरी है कि चीन ने हाल ही में फिर दावा दोहराया था कि अरुणाचल प्रदेश उनका क्षेत्र है। इस बयान का पाकिस्तान ने भी समर्थन किया था।
हालांकि भारत में तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन का दावा न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अमेरिका की डील, चीन के बयान और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, इन सब के बीच भारत ने एक ही बात दोहराई है कि देश की भूमि और देश के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। चीन के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय MEA की ओर से भी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी गई। भारत ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर चीन का कोई भी दावा पूरी तरह निराधार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के इस झूठे दावे का समर्थन करके अपनी पुरानी आदत दिखा दी। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन चीन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि चीनी अधिकारी ये भरोसा दिलाएंगे कि चीन के एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों को चुन चुनकर परेशान नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें बिना वजह हिरासत में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा से जुड़े नियमों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई कि अगर वे चीन की यात्रा कर रहे हैं या वहां से होके गुजर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। पाकिस्तान को लेकर MEA ने इतना ही कहा कि पाकिस्तान और लोकतंत्र एक साथ चल ही नहीं सकते, जो उसकी मौजूदा स्थिति भी दिखाती है। अंत में भारत ने फिर साफ संदेश दिया कि अरुणाचल प्रदेश था, है और हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। चीन के किसी भी बयान से इस वास्तविकता में कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। भारत का ये रुख एक मजबूत और सख्त संदेश है जो सीधे बीजिंग तक पहुंच गया है। ऐसे समय में चीन ने पुतिन की भारत यात्रा पर बड़ी प्रतिक्रिया दी और उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपना स्पष्ट रुख रखा। ये साफ दिखता है कि पुतिन का भारत आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दौरा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐतिहासिक बताया। अब सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में इन बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों का क्या मतलब है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।